हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज़, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पीरियोडिक में आने वाला है उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आगे होंगे, बिकॉज मैंने चैप्टर नंबर 1 बहुत पहले करवा दिए हैं। अगर अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ जाके आप वो सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर आप उतने प्लेलिस्ट कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेते हो तो इसके बाद आपका कोई सा भी आंसर गलत नहीं हो सकता, इतनी मेरी गारंटी है आपको। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपका मिड टर्म है बच्चे, मिड टर्म आपको पहली बात हल्के में नहीं लेना है। ये 20 नंबर का होगा लेकिन 5 नंबर में कन्वर्ट होगा। तो देखो यहीं से परसेंटेज बनेंगे। तो देखो 20 नंबर आपके मैम स्कूल के हाथ में है, तो प्लीज़ आप ये 3 में से टॉप थर्ड में से, आपको पता है मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है, तो इन सबको अटैम्प्ट करके चलो। और जो लोगों ने मॉक टेस्ट इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के अपने चैनल पर डले हुए हैं, अगर उन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस, आपके MCQ भी मिल जाएंगे और वैसे दोनों क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो देखो इसमें करना क्या है बच्चे, हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जब भी कभी भी पीरियोडिक टेस्ट की बात होती है तो सारा डिपेंडेंसी होता है टीचरों के हाथ में, ठीक है, स्कूल के हाथ में। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, स्कूल क्या करेगा, NCERT से बाहर थोड़ी ना जाएगा कहीं पे। तो लेकिन जो चीज़ें NCERT से बाहर नहीं जाएगा तो उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। ये आपके मिड टर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और जो हमारा फाइनल बोर्ड होगा उसके लिए अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लेकिन आप इसे कंप्लीट देख लो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। देखो स्कूल के हाथ में मैं इतनी श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको 90% श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैम टीचर जरूर सेट करेंगे। चलो दोस्त, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको पता है यहाँ पे जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, हिंदी इंग्लिश प्लीज दोनों समझो, क्योंकि पहला चैप्टर आप लोगों का सिर्फ रूट वाले क्वेश्चंस में अलग स्टेटमेंट होंगे, अदरवाइज ओवरऑल सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड पे है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से सुनते जाओ। तो यहाँ कह रहा है रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इस तरह के क्वेश्चन होंगे बच्चे, तो आपको जरूर ये आएंगे पेपर में। इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, देखो सबसे पहले ये कह रहा है कितने प्लेस के बाद आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा लिखना है। देखो 43 है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं यहाँ पे, देखो 2 है 4 टाइम्स है, तो इसे कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो 4 बार लिखेंगे तो कितना होता जाएगा, ये 16 होता जाएगा। तो इसीलिए अब बीच में मल्टीप्लिकेशन, अब 5 का क्यूब तो पता है आपको 125 होता है। जब ये कंडीशन हो जाता है तो 43 आप ऊपर लिखो, 16 × 125 आपका हो गया यहाँ पे 2000, ठीक है। इन 2000 से जीरो लेके आप क्या करो, इनको पूरी की पूरी डिवीजन कर दो। जैसे मान लो 0 लोगे तो आपको पता है यहाँ पे 0 1 डेसिमल ऐसे करके आएगा, तो वो आप डिवाइड करके देख लेना। इसी तरह से आपके सारे आंसर आएंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना कितने डेसिमल के बाद आपके प्लेस वैल्यू आएंगे। वैसे और देखो आप ये मतलब कि आपके 3 या 4 में से होंगे, आप हिंट समझ जाओ, जो लास्ट में बोला वो आंसर होगा, ठीक है बच्चे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन कह रहा है मतलब HCF LCM 2 नंबर का दे रखा है, जिसमें कि 9 और 360 है। HCF की वैल्यू 9 है और LCM की वैल्यू 360 है, और उसमें एक नंबर दे रखा है 45। तो देखो बच्चे, मैंने ये चीज़ पहले आपको जब चैप्टर नंबर 1 करवाया था वहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, LCM इनटू में होता है HCF, कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए क्वेश्चन करना होता है, जैसे HCF है, HCF की वैल्यू कितना 9 डाल दो यहाँ पे। LCM कितना 360, तो यहाँ पर डाल लो 360, और एक नंबर कितना दे रखा है यहाँ पे, पहला नंबर दे रखा 45, तो ये हो गया आपका 45, ठीक है। और दूसरा नंबर ऐसे रख लो या x मान लो, जो मर्जी आप कर लो। इससे काटो, यहाँ से 9 से काटोगे 45 कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। 5 से 360 काटोगे तो कितने जाम में जाएगा, देखो 5 7 जा 35, मतलब 5 7 35, और यहाँ पे 1 0 10 बच गया, 5 दूनी 10, तो मतलब कि 72 हो गया आंसर। मतलब आपके पास इसका आंसर जो निकल के आया है 72, मतलब कि एक नंबर आपके पास है 45 और दूसरा नंबर है 72। अगर इन नंबर का अगर आप HCF करोगे तो वैल्यू आएगा 9, LCM करोगे तो आएगा 360, ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, सो द 5 -
2√3 इज अ इरेशनल। अब परिमेय संख्या को सिद्ध करना है। आपको मैंने ये ऑलरेडी करवा दिया है, आप स्टेटमेंट बेस देखो। जब भी इस तरह की कंडीशन होता है, पहले हम इरेशनल को क्या लेट करते हैं, रैशनल, और रैशनल हमें पता है A/B होता है। फिर आपको मैंने सारा कंडीशन बता दिया, 1 एलसीएम लेते, B को इधर ले जाते, स्टेटमेंट मैंने बता दिया। आप लोग जाके पहले चैप्टर कंप्लीट देख लो वहाँ से, क्योंकि यहाँ करवाऊंगा तो लंबा टाइम जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका लंबा टाइम कंज्यूम किया जाए। मैं चाहता हूँ जितना आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे आप उतना बेहतरीन हो जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं चैप्टर नंबर 1 में, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रूव दैट √2 इरेशनल नंबर, ये भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसके साथ में एक आप करना 5 और एक करना 3, मैंने ये भी करवा रखा है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, कह रहा एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 13, एचसीएफ दे रखा है 113, एलसीएम दे रखा है इसका, ये तो बहुत लंबा नंबर है भाई, देखो यहाँ है, अब पहला नंबर है 904, तो अब इसे काटा पीटी करो, दूसरा नंबर बताओ। तो आप लोग कमेंट करके बताओगे इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। सेम पैटर्न जो अभी क्वेश्चन नंबर ऊपर हमने डिस्कस किया, सेम फॉर्मेट लगेगा, काटा पीटी आपको करना है। तो ठीक है, चलो मैं 2 ऑप्शन और आपके लिए काट देता हूँ, ये और ये छोड़ देना। चलो इन दोनों में से आप आंसर बताना। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द नंबर पाई की वैल्यू क्या होता है, ये तो पता है आपको, ये 22/7 होता है। इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन है। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट किया है यहाँ पे, मॉक टेस्ट नंबर 3 का। कह रहा पाई जो है रैशनल मतलब परिमेय संख्या है, इरेशनल अपरिमेय संख्या है, या दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो पाई है बच्चे, जो पाई का सिंबल होता है वो एक तरह से हमारा इरेशनल नंबर होता है, मतलब अपरिमेय संख्या होती है, ये चीज़ें याद रखना। लेकिन जब पाई की वैल्यू 22/7, ये आपका क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि ये A/B के फॉर्म में भी लिखा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं बच्चे, P/Q, Q बराबर में नॉट 0। तो इसी फॉर्मेट में 22/7 जो है ये Q की वैल्यू हो जाती है, ये P की वैल्यू। इसलिए याद रखना जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू आपकी होती है रैशनल नंबर, देन पाई का सिंबल जो होता है, सिंबल होता है आपका इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना यार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के चांसेस है। जब भी कभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया है, पहले आपको ये पता करना है कि ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 का है या अदर क्वेश्चंस का है। जब आप चैप्टर नंबर वहाँ पे डिटेन कर लोगे कि भैया ये ना पहले नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप इजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन पे जैसे जाओगे आप हमेशा देखना, वहाँ पे देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, सोनिया टेक 1, मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर डल गए क्या, चलो देखो यहाँ पे ये हो गया। आपके पास क्या रहा है, यहाँ पे एक एक नंबर काट लेना, यहाँ से एक एक नंबर काट लेना। 18 है और 12 है, मतलब इतने बार जो सोनिया और एक लड़का है यहाँ पे रवि, अगर ये दोनों यहाँ से फील्ड को दौड़ना शुरू करते हैं तो बताओ दोनों कितने मिनट के बाद दोनों एक जगह मिलेंगे। ये सिंपल 12 है और 18 है। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का सीधा सिंपल एलसीएम निकालना है और आंसर कर देनी है, चाहे कितने भी नंबर दे रखा हो। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सीधा एलसीएम निकालोगे और कुछ मत करना, सीधा क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना और वैल्यू पकड़ना और सीधा सीधा आंसर निकाल देना। ठीक बच्चे, फिर एक क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का दिख जाए, ये भी मैंने करवा रखा है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाना। आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोस में आपको सारा कुछ दे रखा है। और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 120, देखो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर यहाँ पे 23 दे रखा है, एलसीएम आपका ये दे रखा है, एक नंबर आपका 161 दे रखा है, तो दूसरा नंबर कितना होगा। ठीक है बच्चे, चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 206, यहाँ पे दे देता हूँ 207, ये देता है 208, यहाँ पे दे दिया, इनमें से कोई नहीं, नोट। इतनी बात समझ आ गया। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आपको √5 भी करके जाना है। √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, करके ही जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें, जितने नंबर चैप्टर नंबर 1 में बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया और आपको सही लगा होगा। तो मेरे तरफ से आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 चैप्टर भी करवा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिया। मिड टर्म में अलग और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन करके ही जाना है। एनी हाउ आपके पास एक कॉपी होना चाहिए एसएस एकेडमी के लिए। और आप इंपॉर्टेंट बच्चों बस एक चीज़ याद रखना,
अपने एंड से लाइक तो ज़रूर करना। और एक चीज़ याद रखना, जो मैंने यहाँ पे कोटेशन डाला है, एक अच्छा खिलाड़ी खेल को पहले अपने दिमाग में ही जीत लेता है। अगर आपने यहाँ पे सोच लिया ना मुझे टॉप करना है, तो पहले आपको अपने दिमाग में सोचना होगा बच्चे। तो इसलिए याद रखना, ये लाइन हमेशा याद रखना, एक अच्छा खिलाड़ी आपके माइंड में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। और एक कोटेशन ये आपके लिए और आपकी सक्सेस के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सक्सेस की सबसे अच्छी खास बात है कि मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। तो अब समझ लो, अगर आप आज अच्छे से मेहनत करो तो डेफिनेटली आप टॉप करोगे। और टॉप करोगे तो ऑब्वियस बात है हम भी खुश होंगे और हमारे जलने वाले भी खुश हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो बस बढ़िया तरीके से आपको करना है, बेहतर तरीके से। अब बता देना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट या कॉन्सेप्ट कौन सा चैप्टर का करवाऊँ। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।